पुराने जमाने की बात है। एक सब्ज पहाड़ों के दामन में छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब मगर ईमानदार लोहार रहता था जिसका नाम करीम था। इसकी भट्टी हर वक्त दहकती रहती, चिंगारियां उड़ती रहती और पसीने से इसका चेहरा चमक उठता। वो दिन रात मेहनत करता, घोड़ों के नाल बनाता, दरांती और हल तैयार करता ताकि गांव वाले अपने खेतों में काम कर सकें। इसके हाथ सख्त थे मगर दिल नर्म। वो कमाता कम था मगर जो भी कमाता हलाल कमाता। करीम का ईमान था कि ए मेहनत से बड़ी कोई जादूगरी नहीं। इंसान जितना पसीना बहाता है इतना ही सुकून पाता है। इसी गांव के लोग इसकी इज्जत करते थे, लेकिन कुछ लोग इसे बेवकूफ़ भी कहते कि वो अपनी जिंदगी आग और लोहे में ज़ाय कर रहा है। एक दिन दोपहर के वक्त गांव में एक अजनबी शख्स आया। इसका कद लंबा, लिबास काला, सर पर नोकदार टोपी और हाथ में एक चमकती हुई चांदी की छड़ी थी। इसकी आंखों में अजब सी चमक थी। वो खुद को जादूगर राहील कहता था। इसने गांव वालों को बताया कि वो बड़े शहरों से आया है और हर मुश्किल को पलक झपकते हल कर सकता है। लोग हैरान थे। जादूगर ने सबके सामने अपनी छड़ी घुमाई और यकदम जमीन से फूल निकल आए। फिर इसने मुट्ठी में से सोना दिखाया। बच्चे तालियां बजाने लगे, औरतें दुआएं देने लगें और मर्द इसके गिर्द जमा हो गए। वो लम्हा भर में गांव का मशहूर शख्स बन गया। करीम ये सब देख रहा था। इसके दिल में अजीब सा इज़्तिराब पैदा हुआ। वो सोचने लगा, मैं सारा दिन आग के सामने पसीना बहाता हूं और ये शख्स सिर्फ हाथ हिलाकर सोना पैदा कर देता है। आखिर ये कैसा इल्म है? अगले दिन करीम जादूगर के पास गया और बोला, ए राहील, तुम्हारा इल्म सच है या फरेब? अगर ये इल्म सच्चा है तो मुझे भी सिखा दो ताकि मैं भी लोगों के काम आ सकूं। राहील ने मुस्करा कर कहा, ये इल्म हर एक के लिए नहीं करीम। इसे हासिल करने के लिए कीमत देनी पड़ती है। करीम ने पूछा, मेरे पास दौलत नहीं, मैं क्या दे सकता हूं? जादूगर ने गहरी नज़र से इसे देखा और बोला, मुझे तुम्हारा ईमान चाहिए। तुम्हें वदा करना होगा कि अब तुम सिर्फ जादू पर यकीन रखोगे, मेहनत पर नहीं। करीम का दिल दहल गया। इसने सोचा, अगर मैं ईमान छोड़ दूं तो ये इल्म बेकार होगा। इसने इनकार किया मगर जादूगर हंसा और बोला, तुम हमेशा गरीब रहोगे लोहार। जादू तुम्हें दौलत, इज्जत और ताकत दे सकता है मगर तुमने खुद को जंजीरों में बांध रखा है। करीम ने जवाब दिया, मेहनत की जंजीर गुलामी नहीं, सुकून है। जादू वक्ती है मगर पसीना अबदी बरकत देता है। कुछ दिन गुजरे। गांव में कहत पड़ गया। बारिशें रुक गईं, खेत सूख गए, अनाज खत्म होने लगा। लोग भूख से तड़पने लगे। जादूगर ने ऐलान किया कि वो सबको खाना देगा। सब लोग जमा हो गए। इसने मंत्र पढ़े, छड़ी घुमाई मगर कुछ न हुआ। इसका जादू खत्म हो चुका था। लोग इस पर गुस्से में आ गए और इसे धुतकारने लगे। इसी दौरान करीम अपनी भट्टी के पास गया, लोहा गर्म किया, हल और दरांती बनाई और गांव वालों से कहा, जादू नहीं, मेहनत करो। जमीन जिंदा है, वो हमारे हाथों की हरारत से जाग जाएगी। और लोगों ने इसकी बात मानी। सब ने मिलकर खेतों की मिट्टी पलटी और जल्द ही बारिश बरसने लगी। खेत हरे हो गए, अनाज उगाया और गांव दोबारा आबाद हो गया। राहील, जो भूखा और बीमार था, करीम के पास आया। ये मैं तुम्हारा मजाक उड़ाता था मगर आज तुमने जादू से ज्यादा बड़ा काम किया है। करीम ने मुस्करा कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेहनत और यकीन का नतीजा है। तुमने जादू से दौलत मांगी, मैंने मेहनत से इज्जत कमाई। राहील की आंखों में आंसू आ गए। इसने अपनी छड़ी तोड़ दी और कहा, मैं तुम्हारा शागिर्द बनना चाहता हूं। मुझे सिखाओ कि मेहनत कैसे की जाती है। करीम ने कहा, मेहनत सिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ नियत साफ होनी चाहिए। जब नियत सच्ची हो तो लोहा भी सोना बन जाता है। यूं जादूगर ने जादू छोड़ दिया और लोहार के साथ काम करने लगा। कुछ दिनों बाद गांव पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। लोग करीम को ए मेहनत का उस्ताद कहने लगे। आखिर उम्र में जब करीम का इंतकाल हुआ तो जादूगर ने इसकी भट्टी के करीब एक तख्ती लगाई जिस पर लिखा था, ये वो जगह है जहां जादू हारा और मेहनत जीत गई। सबक: जादू वक्ती ताकत देता है मगर मेहनत हमेशा इज्जत, सुकून और कामयाबी देती है।
ایمان صبر اور محنت یہی اصل جادو ہیں۔